प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड विषय एसएसटी सामाजिक अध्ययन, और आज का टॉपिक है आपका राजस्थान के उद्योग। तो देखिए, पहला प्रश्न है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना आयात निर्यात नीति के अंतर्गत किस वर्ष शुरू हुई? तो आपका इसमें ऑप्शन है 2000। 2 नंबर का ऑप्शन है 2000 में शुरू हुई। राजस्थान में औद्योगिक विकास के पिछड़ेपन का कारण है, तो इसमें 2 हो जाएगा उपयुक्त सभी। पानी की कमी, बिजली की कमी, श्रमिक एवं कारीगरों की कमी। 3 नंबर पे है, जोधपुर शहर में स्थित औद्योगिक इकाइयों से प्रतिदिन लगभग 2 करोड़ लीटर खतरनाक रसायन युक्त जल छोड़ने के कारण कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो आपका इसमें है 3 नंबर में एक जोजरी नदी। 4 नंबर में है, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर केंद्र सरकार से मिलने वाली सहायता में 90% अनुदान व 10% कर्ज होगा। 5 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रीय औद्योगिकरण प्रोत्साहन योजना कब जारी की गई? तो 5 नंबर में आपका 3 है, 2011-12 में जारी की गई। अब 6 नंबर का प्रश्न है, ऑपरेशन मोजड़ी की सहायता से रूडा द्वारा चमड़ा उद्योग के विकास हेतु चलाया जा रहा कार्यक्रम है, इसमें कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो आपका 6 नंबर में 3 हो जाएगा, सीकर भीलवाड़ा। 7 नंबर में अपन देखें, बाड़मेर लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया। 7 नंबर में एक है, ये है RSMML व राज वेस्ट पावर लिमिटेड द्वारा। 8 नंबर में देखिए, राज्य के पत्थर उद्योग के विकास के लिए बनी रिको एवं मार्बल उद्यमियों की संयुक्त संस्था है, तो 8 नंबर में आपका एक हो जाएगा, सीडोस। 9 नंबर में देखिए, राज्य में तांबा खनन का कार्य कौन सी कंपनी कर रही है? तो राज्य में तांबा खनन का कार्य है, ये कर रही है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। 10 नंबर में देखिए, आधारभूत संरचना किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अत्यावश्यक है। आधारभूत संरचना को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 10 नंबर में है आपका एक, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 11 नंबर का प्रश्न, आधारभूत संरचना के संदर्भ में सत्य कथन है, तो ये देखना अपने को। तो आपके इसमें देखिए, आधारभूत, पहला ऑप्शन है, आधारभूत संरचना औद्योगिक व कृषि उत्पादन, घरेलू व विदेशी व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराती है। 2 नंबर में है, आधुनिक कृषि बीजों, कीटनाशक दवाओं और खाद के लिए आधारभूत संरचना पर निर्भर करती है। आधारभूत संरचना ऐसी सहयोगी प्रणाली है जिस पर एक आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली निर्भर करती है। यानी सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, राजस्थान में दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के अंतर्गत किन क्षेत्रों को विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो 12 नंबर में आपका हो जाएगा चौथा, 1 व 2, यानी खुसखेड़ा, भिवाड़ी, नीमराणा क्षेत्र, जोधपुर, पाली, मारवाड़ क्षेत्र। 13 नंबर का प्रश्न है, भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं प्रोत्साहन विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत शुरू की गई किस परियोजना में राजस्थान को पायलट राज्य के तौर पर शामिल किया गया है? तो 13 नंबर में आपका 2 है, ई ब्रिज। 14 नंबर का प्रश्न है, ये देखेंगे आप। 14 नंबर में है, रिको, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? यानी रिको की स्थापना कब हुई थी? तो ये है 28 मार्च 1969 को। रिको के संदर्भ में सत्य कथन है, तो आपका सारे के सारे इसमें सत्य कथन है, यानी वृहद व मध्य उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है। सरकार की ओर से उद्योगों के विकास हेतु वित्तीय रियायतें उपलब्ध कराता है। औद्योगिक क्षेत्रों को विकास भूखंड उपलब्ध कराता है। तो सारे सही हैं इसके बारे में। 16 नंबर में देखिए, राज्य में कृषि आधारित
उद्योगों के लिए रिको द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो 16 नंबर में आपका 2 है, ये है कोटा, जोधपुर, गंगानगर, अलवर। 17 नंबर का प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र अलवर में 2260 करोड़ के निवेश से विभिन्न जापानी कंपनियां स्थापित करने के लिए हस्तांतरित या किया गया है? तो 17 नंबर में आपका 2 का है, ये है जेट्रो। 18 नंबर का प्रश्न देखिए, भारत सरकार की SITP योजना के तहत वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन करने हेतु इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना कहाँ की गई है? तो 18 नंबर में आपका 1 है, ये है सिलोरा, किशनगढ़ में। 19 नंबर में देखेंगे तो आपका है अलवर जिले के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के कैरानी गांव में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोट ग्लास संयंत्र किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? तो ये है सेंट गोबेन के द्वारा स्थापित किया गया है। 20 नंबर में देखिए, अलवर के खुसखेड़ा रिको औद्योगिक क्षेत्र में किस कंपनी द्वारा 2 व्हीलर्स प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो इसमें है होंडा के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अब देखिए किस नंबर का प्रश्न है, औद्योगिक पार्क व स्थान को सुमेलित करना है। सही सुमेलित अपने को देखना है तो उपयुक्त सभी है इसके अंदर, तो देख लेते हैं एक बार। सेज हैंडीक्राफ्ट जोधपुर बोरनाड़ा में है, साइबर पार्क रिको जोधपुर में है, अप्रैल पार्क मेला जयपुर में है। अब देखिए 22 नंबर का प्रश्न, राजस्थान में होजरी पार्क कहाँ स्थित है? तो 22 नंबर में आपका है भिवाड़ी अलवर में। 23 नंबर का प्रश्न देखिए, राजस्थान की औद्योगिक नीतियां एवं उनके लागू होने की तिथि से संबंधित सत्य कथन है। तो 23 नंबर में आपका हो जाएगा चौथा उपयुक्त सभी, यानी प्रथम जो है 24 जून 1978, तृतीय है 15 जून 1994 और चतुर्थ है 4 जून 1998, उपयुक्त सभी है। 24 नंबर में देखिए, राजस्थान की नई औद्योगिक व निवेश प्रोत्साहन नीति कब जारी की गई? 24 नंबर में आपका है ये 3 जून 2010 में। 25 नंबर में देखिए आप, राजस्थान में पहला बायो प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? 25 नंबर में 2 है, दुर्गापुरा जयपुर में। 26 नंबर में देखिए, राजस्थान में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड उद्योग का कच्चा माल कहाँ से उपलब्ध होता है? 26 नंबर में आपका 2 है, खेतड़ी से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर में, उदय फोम नामक उत्पाद का विपणन किसके द्वारा किया जाता है? तो 27 में आपका 2 है, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम द्वारा। 28 नंबर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल आधारित राजस्थान का द्वितीय जिंक स्मेल्टर कहाँ स्थापित किया गया है? 28 नंबर में आपका 1 है, ये है कपासन में स्थापित किया गया है। अब है 29 नंबर में देखेंगे आप, एक का राजस्थान में प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र है। तो 29 नंबर में आपका 1 हो जाएगा बीकानेर। 30 नंबर में देखिए आप, पान रेस्टा व क्यार किसके प्रकार हैं? तो 30 नंबर में आपका है सांबर झील में बनने वाले नमक के प्रकार हैं। 31 नंबर में देखिए, सत्य कथन आपको देखना है। सत्य कथन है ये उपयुक्त सभी हैं, तो इसमें एक बार देख लेते हैं। जावर में संसार की प्राचीनतम खानों में विद्यमान है जावर। रामपुरा अंगूचा में विश्व स्तर के 15.4% धातु के अंश 6 करोड़ 35 लाख टन अयस्क भंडार की खोज हुई है। इस तरह यह एशिया का पहला अयस्क भंडार है। रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा के तहसील उर्डा में स्थित है। तो ये सारी की सारी बातें इसमें सही है। 32 नंबर में देखिए, कहाँ संगमरमर की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है? तो 32 नंबर में आपका हो जाएगा ये है जयपुर में। 33 नंबर देखिए, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित जिप्सम उत्पादन की सबसे बड़ी खान है। तो 33 नंबर में 1 है, ये है जामनगर बीकानेर में। अब देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखेंगे आप, ग्रेनाइट प्रोसेसिंग इकाई का सबसे बड़ा केंद्र है। 34 नंबर में आपका हो जाएगा ये है तीसरा जालोर। 35 नंबर में देखिए, वर्तमान में निजी क्षेत्र में 2 जस्ता प्रदावक कारखाने हैं। इनमें से एक अलवाय
केरल में है और दूसरा देवारी में है। देवारी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो 35 में आपका हो जाएगा उदयपुर में स्थित है। 36 नंबर में इटली की स्नेम प्रोगेति कंपनी की सहायता से चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड गडेपान में पूर्णतः गैस आधारित कारखाने को स्थापित किया गया। इस कारखाने में उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो 36 नंबर में आपका हो जाएगा अगस्त 1993 में शुरू हुआ था। 37 नंबर में देखिए, जावर, दरिबा एवं मटन की खानों से निकाले गए कच्चे जस्ते को गलाकर शुद्ध करने का संयंत्र कहाँ स्थित है? तो 37 नंबर में एक है देवारी में स्थित है। 38 नंबर में देखेंगे आप, ये है राज्य में सबसे पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी में कब स्थापित किया गया था? तो 38 नंबर में आपका 2 है, 1913 में स्थापित किया गया था। 39 में देखिए, राजस्थान में हीरे की कटाई का कार्य सर्वाधिक किस जिले में है? 39 नंबर में आपका है, ये है जयपुर में है। दोनों का ऑप्शन सही है। 40 नंबर में देखिए आप, राजस्थान में उत्पादित खादी ग्राम उद्योग की एक निर्धारित ब्रांड के तहत बिक्री करने के उद्देश्य से राजस्थान खादी का लोगो जिसका लोकार्पण किया जा चुका है। तो 40 नंबर में आपका हो जाएगा खादी इंडिया। 41 नंबर में देखिए, निम्न में से कौन सा राजस्थान सरकार का उद्योग नहीं है? तो 41 नंबर में है, ये है मॉडर्न मूड इंडस्ट्री लिमिटेड। अब देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, बवासी इंटेलिजेंस लिमिटेड के सहयोग से सिलिकॉन कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया गया? तो 42 नंबर में जो आपका है, ये देखेंगे आप, एक का सही है बीकानेर। 43 नंबर में देखिए आप, 43 में है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए अधिकांश कच्चा माल राजस्थान के निम्न जिलों से प्राप्त होता है। तो 43 नंबर में आपका एक हो जाएगा गंगानगर व हनुमानगढ़। नेक्स्ट है 44 में, हाथ से गोटा डोरिया उत्पाद बनाने वाले के लिए कौन सा पेटेंट लागू किया गया? तो 44 नंबर में एक है, जीआई पेटेंट लागू किया गया। नेक्स्ट है 45 नंबर में आप देखेंगे, ये है वर्ष 1987-88 में ग्रामीण व शहरी शिल्पियों तथा दस्तकारों की सहायतार्थ प्रारंभ की गई योजना है। तो 45 में आपका है, ये एक है शिल्प बाड़ी योजना। 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कंप्यूटर चालित गलीचा डिजाइन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो 46 नंबर में आपका हो जाएगा, ये है जयपुर में की गई। 47 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, राज्य में हस्तशिल्प उद्योग किस उद्योग वर्ग के अंतर्गत आता है? तो 47 नंबर में आपका 3 है, कुटीर उद्योग। 48 नंबर में देखेंगे आपका, श्री गंगानगर में कॉटन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई। तो 48 नंबर में आपका है तीसरा 1987। 49 नंबर में देखेंगे आप, राज्य में वनस्पति घी के 9 कारखाने स्थित हैं। निम्न में से किस जिले में इस उद्योग का कारखाना स्थित नहीं है? ये है 49 नंबर में आपका तीसरा है, कोटा में नहीं है। 50 नंबर में देखिए, नागौर जिले का कौन सा गांव मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले बनाने तथा पशु पक्षियों की कला कृतियों हेतु प्रसिद्ध है? तो 50 नंबर में आपका हो जाएगा तीसरा बू नरावता। 51 नंबर में देखिए आप, राज्य में कृत्रिम रेशम टसर उद्योग प्रमुख केंद्र है। तो ये है कोटा उदयपुर। 52 नंबर का है वुड। 52 नंबर में आपका जो है, ये देखिए, वुड सीजनिंग प्लांट ब्रह्मगुप्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र और कॉमन सर्विस फर्टिलाइज फैसिलिटी सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो 52 नंबर में आपका 2 हो जाएगा जोधपुर में। 53 नंबर का प्रश्न है, तो देखिए आप, ये है CLRI-HRD परियोजना का संबंध है। तो 53 नंबर में आपका हो जाएगा 2, ये है चरम दस्तकारों से। 54 नंबर में है, बकरी के बालों से जट पट्टियों की बुनाई करने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो 54 नंबर में आपका हो जाएगा जसोल बाड़मेर। अब देखिए 55 नंबर में, तो 55 नंबर में है, राजस्थान में कुल निर्यातों में से द्वितीय स्थान पर कौन सा निर्यात उद्योग है? तो 55 नंबर में आपका हो जाएगा एक वस्त्र उद्योग है। 56 नंबर में देखिए आप,
56 नंबर में है राजस्थान की पहली चीन मिल्स का नाम बताइए जिसकी स्थापना 1932 में निजी क्षेत्र में की गई। तो 56 नंबर में एक है द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। अब देखिए 57 नंबर में 57 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए राजस्थान में चीनी का दूसरा कारखाना दी गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड के नाम से कब स्थापित किया गया था। तो 57 नंबर में आपका 3 है, ये है 1937 में। अब है 58 नंबर में है, ये है आपका बूंदी में केशोराय पाटन शुगर मिल्स लिमिटेड की स्थापना तो ये होती है 1965 में। अब है 59 नंबर में, तो 59 नंबर में देखिए राजस्थान में पृथक से भेड़ व ऊन विभाग की स्थापना की गई। 59 नंबर में है, ये है 1963 में। 60 नंबर में है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1938 में कहाँ की गई। तो 60 नंबर में है 3 भीलवाड़ा में की गई। 61 नंबर में राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल उम्मेद मिल है, यह किस जिले में स्थित है। तो 61 नंबर में आपका हो जाएगा पाली में स्थित है। 62 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए प्रदेश का पहला कॉमन सर्विस सेंटर कहाँ प्रारंभ किया गया। तो 62 नंबर में आपका 2 है, बीकानेर में स्थापित किया गया। 63 नंबर में देखिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर की स्थापना चेकोस्लोवाकिया की मदद से की गई थी। तो ये है कब की गई थी। तो 63 नंबर में आपका है, ये 1967 में की गई थी। 64 नंबर में देखिए राजस्थान में लोहे के कृषिगत औजार बनाए जाते हैं। तो 64 नंबर में एक है, ये है आपके नागौर व गंगानगर में बनाए जाते हैं। 65 नंबर में देखिए राज्य का इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है। तो 65 नंबर में आपका चौथा है कुकस जयपुर में। 66 नंबर में देखिए राजस्थान में पहली बार पोटास का खनन RSMML द्वारा निजी सहभागिता से कौन से जिले में किया गया। तो 66 नंबर में आपका है, ये है हनुमानगढ़ में। 67 नंबर में देखिए राज्य में उर्वरक बनाने के कारखानों की संख्या सर्वाधिक किस जिले में है। तो 67 नंबर में आपका है उदयपुर में। 68 नंबर का प्रश्न देखिए राजस्थान में गैस आधारित खाद कारखाना कहाँ स्थित है। गडेपान कोटा में स्थित है। 59 नंबर में देखिए ड्रग वेयर हाउस कहाँ बनाया जाएगा। तो आपका 59 नंबर में है, 69 नंबर में सॉरी 69 नंबर में आपका जो है ये है भरतपुर में बनाया जाएगा। अब देखिए 70 नंबर में है राजस्थान में अब तक का सबसे ज़्यादा संचित घाटा किस उपक्रम को हुआ है। तो 70 नंबर में आपका तीसरा है राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम को हुआ है। 71 नंबर का प्रश्न है राज्य में स्ट्रा बोर्ड का कारखाना कहाँ स्थापित है। तो 71 नंबर में है कोटा के अंदर स्थित है। 72 में देखिए सीडा द्वारा लघु उद्योग सेवा संस्थान जयपुर की स्थापना कब की गई। तो 72 नंबर में आपका 3 है, 1958 में की गई। 73 नंबर में देखिए राजस्थान का पहला वेंचर कैपिटल फंड रिको व सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से कब प्रारंभ किया गया। तो 73 नंबर में आपका है, ये है 12 नवंबर 2000 को। 74 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए सीतापुरा के पश्चात राज्य का दूसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया। तो 74 नंबर में आपका हो जाएगा तीसरा बोरनाड़ा जोधपुर में स्थापित किया गया। 75 नंबर में है राजस्थान में कुल निर्यातों में निम्न में से कौन सा निर्यात उद्योग प्रथम स्थान पर है। तो 75 नंबर में है, ये है चौथा जेम्स एंड ज्वेलरी। 76 नंबर में देखेंगे केंद्र सरकार द्वारा हस्तशिल्प का सोर्सिंग हब विकसित किया जाएगा। तो 76 नंबर में है आपका चौथा जोधपुर में किया जाएगा। 77 नंबर में देखिए राजस्थान में गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कौन संचालित करता है। तो 77 नंबर में आपका है 2 है, राजसी को संचालित करता है। 78 नंबर में देखेंगे आप राज्य में निर्यातकों को निर्यात हेतु आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए किसकी स्थापना की गई है। तो 78 नंबर में आपका है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स शुष्क बंदरगाह। 79 में देखिए असाइड योजना संबंधित है। तो असाइड योजना है ये किससे संबंधित है, निर्यात संवर्धन से संबंधित है। 80 का नंबर का देखिए
ट्रेड फेयर कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो 80 नंबर में है आपका चौथा सीतापुरा जयपुर में। 81 नंबर का प्रश्न देखेंगे, यह निम्न में से राज्य के कर राजस्व में सर्वाधिक योगदान रहता है? तो 81 नंबर में आपका तीसरा हो जाएगा बिक्री कर। अब है 82 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को लाल श्रेणी में रखा गया जबकि कम प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को किस श्रेणी में रखा गया? तो इसमें है नारंगी श्रेणी में रखा गया। अब देखेंगे 83 नंबर का है, रंगीन परियोजना कहाँ चलाई गई है? तो 83 नंबर में आपका 2 का हो जाएगा, ये है जयपुर में चलाई गई है। अब देखेंगे आपका 84 नंबर में देखिए, राज्य में विद्युत खनिज पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो आपका 84 में है, ये है उपयुक्त सभी दोनाई राजसमंद मित्रपुरा दौसा करौली आदि में। 85 में देखिए, सफ़ेद सीमेंट के निर्माण में जिप्सम और चूना पत्थर के साथ किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका है फेल्सपार का उपयोग किया जाता है। तो 85 नंबर में आपका एक का ऑप्शन सही है। अब देखिए 86 नंबर का प्रश्न है आपका, तो 86 नंबर में देखेंगे आप, मॉडल सॉल्ट फॉर्म कहाँ स्थित है? तो 86 नंबर में आपका है ये नागौर में स्थित है। 87 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रमुख रूप से ऊन उद्योग फैला हुआ है? तो 87 नंबर में एक है बीकानेर, पाली और ब्यावर में। 88 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में सौर ऊर्जा चालित मिल्क चिलिंग प्लांट कहाँ पर है? तो 88 नंबर में आपका जो है ये है भरतपुर के अंदर। 89 नंबर का है, राज्य के किन जिलों में केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा 1998 से सूखा बंदरगाह संचालित किया जा रहा है? तो इसके अंदर है आपका उदयपुर, कोटा। 90 नंबर में देखेंगे आप, यह राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो 90 नंबर में आपका है दूसरा अलवर में। 91 नंबर में देखिए, शहद क्लस्टर विकसित किया जा रहा है? तो 91 नंबर में 3 है दौसा में। 92 नंबर में देखिए, राज्य के कुटीर उद्योगों में सर्वाधिक रोजगार प्राप्त होता है? तो 92 नंबर में आपका है 2 हथकरघा उद्योग में। 93 नंबर में देखिए, राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम माल्ट उद्योग का प्रारंभ किया गया? तो 93 नंबर में है गंगानगर में। अब है 94 में, राजस्थान में हाई टेंशन इंसुलेटर्स बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो 94 नंबर में है आपका आबू रोड। 95 नंबर में देखिए, किस जिले में सबसे कम औद्योगिक इकाई स्थापित की गई है? तो 95 नंबर में आपका है जैसलमेर में। अब देखेंगे 96 नंबर का प्रश्न। 96 नंबर देखिए, खेमली गांव उदयपुर में स्थापित किया गया है? तो आपका 96 नंबर में है, ये है अनलैंड कंटेनर डिपो। 97 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा संचालित है? तो आपका 97 नंबर में ये हो जाएगा चौथा राजस्थान अणु विद्युत परियोजना। 98 नंबर में देखें आप, निजी कंपनी मरुद और पावर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना प्राइवेट लिमिटेड की सहायता से लिग्नाइट आधारित देश की निजी क्षेत्र का प्रथम बिजली उत्पादन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो 98 नंबर में है आपका, ये है रानेरी गांव बीकानेर में। 99 नंबर में है, सांगानेर में रंगाई छपाई उद्योग से प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु निम्न में से किस देश के सहयोग से औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना चलाई गई है? तो 99 नंबर में है आपका है ये जर्मनी के द्वारा चलाई गई। 100 नंबर का प्रश्न है, विकास के लिए फैशन संबंधित है? तो 100 नंबर में है ये आपका है इनमें से कोई नहीं, 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें हो जाएगा आपका खादी एवं कोटा डोरिया को लोकप्रिय बनाने के लिए फैशन। 101, बोरनाड़ा जोधपुर में द्वितीय विशेष निर्यात संवर्धन क्षेत्र स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य किससे बढ़ावा देना है?
तो 101 में आपका हो जाएगा ये है हस्तशिल्प को बढ़ावा देना है। 102 में देखिए राज्य के किस स्थान पर होंडा शिएल कार्स इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है। 102 में है ये है 2 का टपुकड़ा अलवर में। 103 में देखिए राजस्थान की औद्योगिक नगरी राजस्थान का कानपुर के नाम से प्रसिद्ध जिला है, तो आपका 103 में है ये है कोटा। 104 में ताल छापर ज्वेलरी है, 104 में है ये है ताल छापर में स्थानीय घास सेवण बरूट सरकंडा आदि से निर्मित हस्तकला की वस्तुएं। 105 में है राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की स्थापना जयपुर में कब की गई थी, तो साहब 105 में आप देखेंगे 105 में है 2 का 30 दिसंबर 1957। 106 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्थित है। 106 में आपका 3 है जयपुर में। 107 में देखिए राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर है, तो 107 में आपका 1 है भिवाड़ी। 108 में देखिए भारत सरकार में मल्टी ब्रांड खुदरा बाजार में कितने प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को स्वीकृति दी गई है, तो 108 में है आपका चौथा 51%। 109 में जिंदल शो लिमिटेड के लो अयस्क परिष्करण एवं पैलेट संयंत्र के संबंध में सत्य कथन है, तो 109 में आपका 2 है ये है राजस्थान का यह पहला लो अयस्क परिष्करण संयंत्र है। 110 में देखिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है, तो 110 में है सत्य कथन देखना है। देखिए ऑप्शन पढ़ता हूँ। राजस्थान में केवल 37% जनसंख्या कार्यरत है, उनमें से कार्यरत जनसंख्या का 62% हिस्सा कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों पर लगा हुआ है, यानी ये आपका सही है। 2 नंबर का देखिए ऑप्शन, जहां देश के प्रति लाख जनसंख्या पर 1139 श्रमिकों को दैनिक औसत रोजगार मिलता है, वहीं राजस्थान में यह औसत मात्र 670 है, तो ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन है प्रदेश में विभिन्न प्रकार के खनिजों का दोहन अधिक मात्रा में होता है, किंतु उद्योग के अभाव में इन्हें अन्य राज्यों को निर्यात कर दिया जाता है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता, तो ये सारे के सारे इसमें सही है। 111 एफडीआई के विरुद्ध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो एफडीआई में है 111 में सारे के सारे कथन सत्य। छोटे कारोबारियों के अस्तित्व पर खतरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत के खुदरा बाजार पर नियंत्रण, किसानों और स्थानीय उत्पादकों के पास अपना सामान बेचने के कम विकल्प होना, सारे सही हैं। 112 का प्रश्न है यह खुदरा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वॉलमार्ट किस देश की कंपनी है, तो 112 में है ये है 2 अमेरिका। 113 में है खुदरा क्षेत्र की दूसरी प्रमुख कंपनी टेस्को का मूल्यांकन कहाँ स्थित है, तो 113 में आपका हो जाएगा 3 ब्रिटेन में। 114 में भारत का एकमात्र राज्य जहां 2 देशों के आर्थिक जोन होंगे वो है 2 नंबर का राजस्थान। 115 में नीमराणा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई फ्रंट रेल गलियारा का हिस्सा होने के कारण निकट भविष्य में देश का सबसे बड़ा ऑटो हब बनेगा तथा देश के सबसे बड़े बाजार दिल्ली का निकटतम केंद्र स्थल भी होगा। नीमराणा किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो 115 में आपका जो है ये है NH 8 पर स्थित है। 116 में है मजरा कार्ड में जापान का एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेट्रो और राजस्थान सरकार की पहल से वर्ष 2008 में जापानी इन्वेस्टमेंट जोन बना। मजरा कार्ड कहाँ स्थित है, तो 116 में है ये है नीमराणा में स्थित है। 117 में नीमराणा में दक्षिण कोरियाई इन्वेस्टमेंट जोन कब बना था, तो 117 में है 2013 में बना था। 118 में किस स्थान पर गोयल प्रोटीन्स लिमिटेड द्वारा सोया प्रोडक्ट के लिए प्लांट बनाया जाएगा, तो 118 में है आपका तीसरा कोटा में बनाया जाएगा। 119 में है
मांगरोल नामक स्थान पर राज्य का तीसरा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना खोला गया। ये कहाँ पर है? तो 119 में आपका है, 2/12 में खुला हुआ है। नेक्स्ट है 120 में है, सबसे बड़ी अर्थ मूविंग एवं निर्माण उपकरण निर्माता कंपनी जेसीबी इंडिया लिमिटेड कहाँ पर निर्माण संयंत्र इकाई स्थापित कर रही है? तो 120 में आपका है, जयपुर में। 121 में है, बावरिया ग्राम में फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय समूह लाफार्ज द्वारा स्थापित ग्रीनफील्ड सीमेंट प्लांट बनाया गया है। यह है स्थान किस जिले में है? तो 121 में आपका है, ये है चित्तौड़गढ़ में। 122 में क्लस्टर उद्योग के संबंधित सत्य कथन है, वो आपको छांटना है। तो क्लस्टर उद्योग में है 122 में चौथा। देखिए, कुटीर उद्योग के लिए जैसलमेर जिले में पोकरण, कुंभकारी कला, शेखावाटी क्षेत्र में बंदेज, आड़ौती क्षेत्र में कोटा डोरिया, सीकर जिले में चर्म उद्योग क्लस्टर बनाए जाएंगे। जोधपुर में साइंस सिटी की स्थापना, टपुकड़ा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा। सारे सही हैं। 123 का प्रश्न है, औद्योगिक क्षेत्र कलड़वास में फार्मास्यूटिकल जोन विकसित किया जाएगा। ये स्थान राजस्थान के किस जिले में है? तो 123 में आपका है, ये है उदयपुर में। 124 में 5000 करोड़ की लागत से सेज का निर्माण किया राजस्थान में कहाँ किया जाएगा? तो 124 में है, ये किया जाएगा फलोदी, जोधपुर में। अब देखिए 125, तो 125 में है, राजस्थान का प्रथम नाइलिट संस्थान तथा प्रथम ई लर्निंग एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ खोला जाएगा? तो 125 में 3 है, केकड़ी अजमेर में खोला जाएगा। 126 में देखिए, राजस्थान के किस जिले में देश का पहला कार्बन एग्रीगेशन सेंटर खोला जाएगा? तो 126 में है, यह पाली में खोला जाएगा। नेक्स्ट है 127 में, राजस्थान इंटरप्योरेज सिंगल विंडो एनी बिलिंग एवं क्लियरेंस अधिनियम व नियम 2011 राज्य के किस जिले में कब लागू किया जा चुके हैं? तो 127 में आपका जो है, ये है 1 अप्रैल 2011 से लागू किए जा सके हैं सभी जिलों में। 128 में है, नागौर जिले के मुंडवा गांव के किस कंपनी द्वारा 1500 करोड़ रुपए की लागत से 2 बिलियन टन उत्पादन क्षमता का सीमेंट प्लांट लगाया जाएगा? तो 128 में है आपका तीसरा अंबुजा सीमेंट। 129 में है, प्रदेश की पहली बोगी फ्रेम उत्पादन कंपनी आशिका कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो 129 में है, ये है चौथे नंबर में सिलोरा एवं किशनगढ़ में। 130 में देखेंगे, ये प्रदेश का पहला राइस क्लस्टर कहाँ बना है? तो 130 में है, ये है बूंदी में। निवेशकों की समस्या का समाधान कराने के उद्देश्य से राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो 131 में है, ये है 8 जून 2009 को। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो 132 में है, ये है जोधपुर में। 133 में है, राज्य का कौन सा भाग टैक्स हॉलिडे जोन घोषित होगा? तो 133 में है, एक हाड़ौती। 134 में है, राजस्थान में अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां घोषित की जा चुकी हैं? 134 में है, 4 घोषित की जा चुकी हैं। 135 में है, उत्तर भारत का प्रथम डीएपी खाद कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थापित है? तो 135 में आपका हो जाएगा, ये है कपासन चित्तौड़ में। 136 में देखिए, राज्य जैव प्रौद्योगिकी नीति 2004 कब लागू की गई थी? तो 136 में है, ये है 18 अक्टूबर 2004 को। सम्मिलित करने वाला इसमें नहीं हो पाएगा, स्क्रीन छोटी है। 138 का देखेंगे, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो 138 में है, ये आपका मिनी विकास केंद्र 12 है, ये असंगत है। नेक्स्ट है, अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो 139 में है, ये है सीतापुरा, जयपुर, बोरनाड़ा, जोधपुर। 140 में देखिए, ये है आपका ग्रामीण हाट बाजार में केंद्र एवं राज्य का कितना योगदान है? तो 140 में है, ये है
तीसरा आपका 75 25। 141 है स्टॉम्प पेपर के विकल्प के रूप में ई स्टैंपिंग सुविधा जयपुर में कब प्रारंभ की गई? तो 141 में आपका है ये है 22 जुलाई 2011 से। 142 में देखेंगे आप राजस्थान का शराब उत्पादन स्कॉटलैंड किस जिले को कहा जाता है? तो 142 में आपका 2 है अलवर को कहा जाता है। 143 में देखेंगे आप आंगल एवं कांसा किसके निर्माण में काम में आने वाले उपकरण हैं? तो 143 में है दरी निर्माण में। 144 में देखिए दरी निर्माण का ढांचा क्या कहलाता है? तो 144 में है आपका आड़ कहलाता है। 145 में ब्रह्मोस मिसाइल असेंबलिंग प्लांट का शिलान्यास कहाँ किया गया है? तो आपका है 145 में ये किया गया है पिलानी झुंझुनू में। 146 में देखेंगे आप यह राजस्थान की आईटी नीति कब घोषित की गई थी? तो 146 में आपका 2 है 1 दिसंबर 2007 में घोषित की गई थी। 147 में देखिए राज्य में चुंगी कब समाप्त की गई थी? तो ये चुंगी समाप्त कर दी थी 1 अगस्त 1998 को। 148 में देखेंगे प्रवासी राजस्थानियों के उनकी मातृभूमि के साथ भावनात्मक संबंध प्रगाढ़ करने व प्रदेश के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने हेतु राजस्थान फाउंडेशन कब गठित किया गया था? तो 148 में आपका है 2 यह है मार्च 2001। 149 में है बायोटेक वैली कहाँ स्थापित की जाएगी? तो 149 में है ये है जयपुर में स्थापित की जाएगी। 150 में है आपका कौन से उद्योग से ग्रामीण जनसंख्या को सर्वाधिक रोजगार प्राप्त होता है? तो 150 में आपका है 1 सूती वस्त्र से। नेक्स्ट है 151 में वर्तमान में राज्य में कुल कितने सूती वस्त्र हैं? तो 151 में आपका है ये है 28। 152 में है राज्य का कितना प्रतिशत कपास क्षेत्र गंगानगर हनुमानगढ़ से प्राप्त होता है? तो 152 में है आपका 75% कपास। 153 में है भारत सरकार के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने कौन से जिले को टाउन ऑफ एक्सपर्ट एक्सीलेंस फॉर टेक्सटाइल घोषित किया गया है? तो 153 में है ये है भीलवाड़ा को। 154 में है जोधपुर पाली बालोतरा के डाइंग प्रिंटिंग उद्योग के कारण किन नदियों को खतरा है? तो ये है 154 में चौथा है उपयुक्त सभी बांडी लूनी जोजरी। 155 में है ये है नदियों में हो रहे प्रदूषण के कारण कौन से उद्योग को कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है? ये डाइंग प्रिंटिंग उद्योग को करना पड़ रहा है। 156 में देश का 7वां एवं राज्य का पहला स्काई पार्क जोधपुर जिले के ओसिया उपखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो 156 में आपका एक है रामपुरा भाटियान। 157 में देखेंगे आप एशिया में ऊन की सबसे बड़ी मंडी कौन से जिले में है? तो 157 में आपका है ये है बीकानेर में। 158 में है सत्य कथन आपको देखना है, तो सत्य कथन है ये 158 में यह 1 व 2 इसमें सत्य कथन है 158 में, तो दोनों पढ़ लेते हैं। नागौर चित्तौड़ सिरोही जैसलमेर झुंझुनू सीकर सिरोही आदि जिलों में चूना पत्थर का जमाव अधिक है, इस कारण अधिकांश सीमेंट कारखाने भी इन्हीं जिलों में स्थित है। राज्य में सीमेंट उद्योग का विकास 1915 में बूंदी जिले के लाखेरी निकलसन कंपनी द्वारा आरंभ किया गया, यानी इसमें 1 और 2 सही हैं। अब 159 में देखिए फास्फेट बेनिफिशियन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो 159 में है आपका 2 जामर कोटड़ा उदयपुर। 160 में देखिए यूरिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो 160 में है आपका तीसरा गडेपान कोटा। 61 का देखिए राजस्थान में उर्वरक बनाने के कारखाने की सर्वाधिक संख्या कौन से जिले में है? तो 161 में है आपका उदयपुर में है। 162 में कहाँ पर अब्रक की ईंटें बनाने के कई उद्योग लगाए गए हैं? तो 162 में आपका एक है भीलवाड़ा में लगाए गए हैं। 163 में है ये है राजस्थान में कांच उद्योग का विकास मुख्य रूप से कहाँ स्थापित हुआ? तो 163 में है ये है धौलपुर में। 164 में है रत्न विद्या का प्रशिक्षण देने के लिए कहाँ पर एक प्रशिक्षण केंद्र खोला गया? तो 164 में है जालाना डूंगरी जयपुर में। नेक्स्ट है 165 में हाईटेक ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? तो 165 में है
2 धौलपुर में स्थित है। का सत्य कथन है 166 में। सत्य कथन आपको देखना है तो देखिए, पढ़ते हैं अपन ऑप्शन। सेंट्रल इंडिया मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना 28 मार्च 1957 को भरतपुर में की गई। सही कथन है। इसे भरतपुर की लाइफलाइन कहा जाता है, ये भी सही कथन है। वर्तमान में इस कारखाने में रेल इंजन पावर बनाने की योजना है। यानी सारे के सारे कथन सही हैं। अब देखिए 167 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, शिल्प एवं माटी कला बोर्ड का गठन कब किया गया? तो आपका 167 में है, यह है 16 नवंबर 2009 को किया गया। 168 का प्रश्न है, राजस्थान में उस स्थान का नाम बताइए जहां पर दुपहिया वाहन निर्माण इकाई एवं ग्लोब पार्ट सेंटर की स्थापना की गई है। तो 168 में आपका है, ये है नीमराणा में की गई है। 169 में है, होंडा कार परियोजना का दूसरा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है भिवाड़ी में किया गया है। नेक्स्ट 170 में देखिए, वसुंधरा राजे ने कब अलवर के भिवाड़ी में सेंट गोबिन ग्लास कंपनी ब्रिटेन के एशिया के सबसे बड़े ग्लास प्लांट का उद्घाटन किया? तो 170 में आपका हो जाएगा 27 अक्टूबर 2014। 171 में देखिए, जेट्रो नामक बहुराष्ट्रीय कंपनी का संबंध किस देश से है? तो ये आपका है जापान से। 172 का देखिए, राजस्थान सरकार ने महिंद्रा ग्रुप और रिको के साथ मिलकर किस जिले में विशेष आर्थिक जोन सेज की स्थापना की है? तो 172 में आपका हो जाएगा जयपुर में। 173 में, वर्तमान में राजस्थान में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं? तो 173 में है 4 क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। 174 में है, रिको द्वारा स्थापित राजस्थान में सेज ज्वेलरी पर आधारित स्थापित किए गए हैं। यानी कितने सेज हैं ये स्थापित किए गए हैं ज्वेलरी पर आधारित? तो 174 में है आपका 2। 175 और अंतिम प्रश्न है, ये है उद्योग विभाग के अधीन क्रमशः कितने जिले उद्योग केंद्र एवं उप केंद्र कार्यरत हैं? तो 175 में आपका है 36 और 7। तो ये प्रश्न थे आपके उद्योगों से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। धन्यवाद।